स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। कल लास्ट टाइम हमने किया था न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। आज हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो न्यूट्रॉन फ्री न्यूट्रॉन होता है जो एमिट हो रहा था जब हम टारगेट मेटल के ऊपर हिट कर रहे थे, वो न्यूट्रॉन अगर डिके होगा, डिके किस सूरत में होता है जब वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल देखें, इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे टारगेट मेटल कोई भी इसके रास्ते में कोई चीज रखी जाए जिसपे अगर हम फ्री न्यूट्रॉन का डिके बम्बारमेंट करेंगे, फ्री न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट, उसके रिजल्ट में ये जो फ्री न्यूट्रॉन है ये डिके हो जाएगा। जब इसके साथ बम्बारमेंट करेगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा, जिसके रिजल्ट में हम ये कहेंगे कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये डिके हो जाते हैं इन तीन पार्टिकल्स में, एक प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें इनको डिस्कस करते थे। अब इसमें ये देखें, जैसे हम यहाँ पे केमिकली रिएक्शन में बता रहे हैं कि ये जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों में डिके हो जाता है। कब? जब ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करेगा, जब ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये गैस को आयनाइज नहीं कर सकता, गैस को आयनाइज नहीं कर सकता। हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि जो कैथोड रे होती है, कैथोड रे के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कैथोड रेज में, कि जब वो किसी भी एटम के साथ स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकती हैं। इट मींस कैथोड रे के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो गैस को आयनाइज कर सकती है। तो एनोड रे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को ही निकालेगी, प्रोटॉन को निकालेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कैथोड रे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं आयन बन गया, या ये स्पीशी आयनाइज होती है। तो आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि वो कैथोड रे के अंदर आती है। जबकि देखा जाए तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आयनाइज नहीं हो सकते, वो प्रोटॉन को निकालने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। हाईली पेनिट्रेटिंग से मुराद ये है क्योंकि ये किसी भी टारगेट मेटल के अंदर पेनिट्रेट हो सकती हैं, इसलिए ये पेनिट्रेट होके, जैसे हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन को एमिट करते हैं। तो हमने ये देखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा है कि जिससे पैराफिन्स, एक वैक्स होती है, पेपर, सेलुलोज, वाटर, इनके अंदर जो एटम्स हैं उनमें से ये प्रोटॉन को एमिट करने की प्रॉपर्टी रखती है। पांचवें नंबर पे इसकी जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो ये आती है कि जब न्यूट्रॉन्स की स्पीड, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, अगर उसकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अगर उसकी स्पीड हम कहते हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो तब हम उसे नाम देते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स का, कि न्यूट्रॉन फास्ट है। और अगर इनकी स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम आती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम आती है, तो फिर हम इसे स्लो न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये पेनिट्रेट होके कोई भी चीज को एमिट कर सकेंगे, रेडिएशंस को एमिट करेंगे। जबकि हम फास्ट न्यूट्रॉन को देखते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स किसी भी टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, वो उस तरह पेनिट्रेट करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं दे सकते, जबकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्लो न्यूट्रॉन्स के अंदर आती है। फास्ट न्यूट्रॉन भी किसी हद तक हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जितने स्लो न्यूट्रॉन इफेक्टिव हैं उतने फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारे पास इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर हम इन्हें प्रोजेक्टाइल्स में यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल्स में जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करते हैं, जैसे मिसाइल्स हो गए इनके अंदर, तो वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट में हमारे पास ये कह रहा है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, अगर इनको बम्बार्ड किया जाता है नाइट्रोजन के ऊपर, फास्ट न्यूट्रॉन्स को अगर हम बम्बार्ड करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, उसके केस में ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा।
किसको एमिट करेगा? ये हमारे पास क्या आ गई? अल्फा पार्टिकल्स। अगर फास्ट न्यूट्रॉन्स हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन करते हैं तो रिजल्ट में हम ये देखते हैं हमारे पास बोरान बच जाता है। उसके रिजल्ट में नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोरान में, आफ्टर एमिटिंग अल्फा रेडिएशंस। किस तरह हुआ? इसका मैस नंबर 14 है, इसका मैस नंबर 1 है। तो जब अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट हुए तो यहां पे जब 4 नंबर इसमें से माइनस होगा, 14 + 1 15 -4 = 11। 11 एटॉमिक मास हमारे पास किसका आता है? बोरान का आता है। रिस्पेक्टिवली हम यहाँ पे देखेंगे, देखें 7 में से 2 माइनस हो गया तो फिर 5 पीछे बच गया, तो ये बोरान की प्रॉपर्टी आ जाती है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, जब हम न्यूट्रॉन्स को नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल्स के एमिशन के बाद, हमारे पास बोरान बच जाता है जो उसके रिजल्ट में रिलीज होता है।